झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ जी ये सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन नहीं होती, ये एक एनर्जी एक्सचेंज भी होती। जी तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, इफ़ इट्स ओके। यस प्लीज। ओके, पॉडकास्ट करने के टाइम पहले आपको आपको कैसा लग रहा है बात करते हुए? टू अर्ली? टू कंफर्टेबल आई फील। मैं सोची थी बात करते, मैंने कहा मैं ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रही हूँ। ये इस रूम की एनर्जी है। हाँ कुछ है यार। आई थिंक द वे इट स्मेल्स, आपने मतलब बिकॉज मैं ना फ्रेग्रेंस को बहुत रिएक्ट करती हूँ, तो मुझे लगता है फ्रेग्रेंस बहुत पॉजिटिविटी लाता लाती है है एक एनवायरनमेंट। एक स्पेस में। जी, इट्स अ वेरी, इट स्मेल्स गुड। यहाँ बहुत कुछ हुआ है इस रूम में। अच्छा बहुत सारे लोग आए हैं, ऐसे अच्छा नथिंग क्रेजी। ओके धार्मिक चीज़ें हुई हैं इस रूम में। बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग आए और मैं मानता हूँ कि जब डीप कॉन्वर्सेशंस होती है एक एनर्जी रिलीज हो जाती है स्पेस में उन डीप कॉन्वर्सेशंस की वजह से। तो काफ़ी लोगों को हैवीनेस फील होता है या काफ़ी लोगों को वल्नरेबिलिटी फील होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ कर बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। इसलिए मैं भी वो लिबर्टी ले रहा हूँ आपके साथ कि आपके साथ थोड़ी सी डीप बातें कर रहा हूँ। प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है? और ये यस शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हो, बट एंड आई माइट बी रॉन्ग, बट आई फील कि आपके दिल में अभी भी थोड़ा सा पेन है उस फेज का। एंड आई माइट बी फुल्ली रॉन्ग, आई एम श्योर आपने उसे वर्कआउट किया होगा थोड़ा सा, पर मुझे वो पेन फील होता है जब मैं आपसे बात करता हूँ। और ये शायद एक पॉडकास्टर होने की खासियत है कि आप एक टोटली एम्पैथेटिक जोन में चले जाते हो पॉडकास्ट करने के वक्त। तो कुछ तो फील होता है जब आप उस फेस के बारे में बात कर रहे हो, जिस तरह आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी बदल जाती है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। इसलिए मैंने आपको थेरेपी के बारे में पूछा। राइट। और मैं थेरेपी के बहुत अगेंस्ट था एट वन पॉइंट इन माई लाइफ। और मेरे काफ़ी सारे जेन जी दोस्तों ने साथ मिलकर मुझे बिठाया और कहा कि थेरेपी के लिए जाओ। राइट और मैं भी यही कहता कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, आई डोंट नीड इट, बट एक्चुअली आई डोंट थिंक आई डोंट नीड इट, आई नो आई नीड। ओ और मैंने इन द पास्ट कई बार अप्रोच भी किया है, पर आई ऑल्सो फील कि आई डिड नॉट फाइंड दैट पर्सन दैट आई कुड ओपन अप टू ओपन अप टू। थेरेपी डेटिंग की तरह होती है। Yeah, I think you have to find that right match. So I have actually, and not just for me, in fact, my mother, I have been pushing her towards therapy. And because I believe in it. And I feel कि हम सबका इतना past baggage होता है, and you're right. You know, आप अपने, दर्द को पकड़ के रखते हो, स्पेशली इफ यू आर एन आर्टिस्ट। yeah, एम आई राइट? यू वांट टू ऐड no, एनीथिंग? you are right. And somewhere I feel it keeps you going. It also is like the fire in my belly. आपको मोटिवेशन मिलती है 100%. उस फेज से, 100%. उस फेज के डर से। इस डर से कि मुझे दोबारा वहाँ नहीं जाना। एंड इट्स नॉट अबाउट सक्सेस, इट इज़ अबाउट इमोशनली वेयर आई एम टुडे। है ना, अभी सक्सेस, अब मेरी फिल्में चले ना चले वो जेन्युइनली मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ ये है कि मैं अपना काम करती रहूँ, पूरी बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ, बिकॉज आई बिलीव इन दैट। मैं बहुत मेहनत करके यहाँ पे आई हूँ, मेरे पास और कुछ था नहीं। मैंने पिछले से 14 सालों में आई वर्कड एवरी डे, और मैं उस माइंडसेट की हूँ दैट देयर इज़ नथिंग अबव हार्ड वर्क। बिकॉज एज आई सेड कि मुझे जो रिजल्ट्स लाइफ के मिले उसी वजह से मिले कि मैं कभी रुकी नहीं। अगर कोई ब्लॉकेज आती थी, आई वुड लाइक बिलीव, बिकॉज आई वाज हाइपर ऑप्टिमिस्टिक कि नहीं कुछ और होगा, और कुछ और हो जाता था। और ऐसे बहुत बार हुआ है मेरी लाइफ में, जब मुझे लगा है दी एंड ख़त्म, अब क्या करूँगी, यानी आई एम मिजरेबल। पर कहीं ना कहीं वो एक ऑप्टिमिज्म था मेरे में। ऑप्टिमिज्म क्या, कोई ऑप्शन ही नहीं था, कि यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड यू हैव टू लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल एंड वर्क टुवर्ड्स इट। So that kept me going. But you're right. I don't think I have dealt with what I went through in that phase completely, and I'm very aware of it. लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत स्ट्रेंथ भी ड्रॉ करती हूँ उससे, और वो एग्जॉस्टिंग भी है। आई डोंट नो वेदर ये सिर्फ बॉयज़ के लिए होता है, ये मैं अपने दोस्तों के साथ नोटिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे भी ये पूछ रहा हूँ कि हम सब अभी 30s में एंटर कर चुके हैं। 30s में जो चीज़ें आपके साथ बचपन में हुई वो निकल के आती हैं, करेक्ट और बहुत ज़्यादा। करेक्ट
सडनली। और ये कहाँ शायद क्योंकि 20s में हम इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हम भूल जाते हैं कि क्या क्या हुआ था, बट 30s में बहुत कुछ निकल के आ रहा है। नो यू आर राइट। और मुझे लगता है जो एट दिस पॉइंट मेरे में समझ ज़्यादा है टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वेंट थ्रू। आई डोंट थिंक मेरे में तब उतनी बुद्धि थी टू अंडरस्टैंड द इमोशनल चाइल्डहुड का बैगेज दैट आई एम स्टिल कैरिंग। आज मेरे में उतनी बुद्धि है दैट आई एड्रेस इट। एटलीस्ट मैंने अक्नॉलेज कर दिया है कि अच्छा है बैगेज दैट आई एम डीलिंग विथ। अब उसके साथ कैसे डील करना है अभी तक मैंने क्रैक नहीं किया है अपार्ट फ्रॉम माय स्पिरिचुअल जर्नी दैट आई हैव एंड द पीपल दैट आई हैव। और सुपर हिट फिल्म्स का एक पार्ट बनो वो दैट्स द Yes. वे टू डील। See, there's nothing sweeter than success. It's a fact. I think it's also सब डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर मैं बहुत ज़्यादा ambitious हूँ। स्पेशली अगर हम इस शहर में पले बड़े हैं तो सक्सेस की एक प्यास होती है। बहुत ज़्यादा है ना। एक ना मेरे में, और मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं एंड गोल क्या है, मुझे पता ही नहीं एंड गोल क्या है। बट एक विजन, एक्चुअली मेरे पास विजन भी नहीं, मुझे ना एक आई लव पावर, आई लव फेम, आई लव मनी एंड आई लव सक्सेस, यू नो, एंड आई एम, और मुझे नहीं शर्म आती है बोलने में। आनी भी नहीं चाहिए। तो और प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम या नहीं पता नहीं, मेरी बहन भी ऐसी है। अब हम पूरे दिन घर पे यही बातें करते रहते हैं करियर के बारे में। करियर के बारे में, एंड वी आर रियली, आवर प्रायोरिटी इज आवर करियर। और बाकी सब कुछ एट दिस पॉइंट एक बैक सीट पे है, एंड वी आर जस्ट लाइक अभी व्हाट नेक्स्ट। एंड आई डोंट नो इफ दैट इज फ्यूल्ड फ्रॉम माय पास्ट or that is fueled from, but I think I've always had it in me, you know। ये sudden ambition मुझ में इसलिए नहीं आया because suddenly I did not have the protection of my father। ये मुझ में हमेशा ambition था, इसलिए when I look back, जब मैं literally, मैंने कब whistling woods join किया था, I was 16। 16 की उम्र में मैंने इतना बड़ा student loan भी ले लिया जो मैंने I paid back for it, but there was no help from my parents, and at such a young age 13 lakhs is a lot। it's a lot for me even today। कितना टाइम लगा? लगा आई थिंक 4 साल पर वो आपने सैलरी के थ्रू पे किया? सैलरी के थ्रू पे किया, क्योंकि और फॉर्चुनेटली जब मैं विस्लिंग वुड से मैं जब मुझे आस्क मी टू लीव, निकाली गई, मुझे बहुत दुख होता है, कांट से इट। तब मेरे पास अराउंड 1 साल का टाइम था टू स्टार्ट रीपेइंग द लोन, बिकॉज आई डिड नॉट कंप्लीट द कोर्स, राइट। तो टेक्निकली जो 13 लाख आपने खर्च किए उससे आपको डिग्री नहीं मिली? नहीं, पर इतना कुछ मिल गया। जैसे मैं स्टार्टेड माय करियर यार, ओके। अगर नहीं निकाली जाती विस्लिंग वुड से, शायद मैं यशराज में जाके नौकरी नहीं लेती, शायद थिंग्स वुड नॉट हैव हैपेंड द वे दे डिड। ये आपका एक ऑप्टिमिस्टिक ये मेरा ऑप्टिमिस्टिक, देयर मन इज अ बात कर रहा है। रीजन दिस हैज हैपेंड, ओके। एंड आई बिलीव इन इट। मुझे लगता है देयर इज अ रीजन कि ये सारी चीजें मेरे साथ इन ऑर्डर में हुई, बिकॉज मैं कोई फिल्म फैमिली से हूं नहीं, मैं बॉम्बे से हूँ, जो फिर से एक प्रिविलेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मेरी मदर की जो बेस्ट फ्रेंड थी रेखा आंटी, शी इज़ नो मोर, बट शी वॉज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन माई लाइफ। You know, she would tell my mother that no, let's put her into a film school. You know, she wants to go into a film school. उनके हस्बैंड एक टेलीविजन डायरेक्टर थे, उनका एक बहुत हिट शो था तारा। तो बचपन में ना मैंने हम बहुत छोटे होंगे तब, लेकिन बहुत बड़ा हिट शो था, जी पे आता था। तो बचपन में मैंने थोड़ा बहुत तब देखा, छोटा इन्फ्लुएंस था, पर आई एम श्योर कहीं ना कहीं एक मेरे एक्टर जो मेरी वांट थी एक्टर बनने की, शायद उसमें जो मैंने थोड़ा बहुत वो माहौल देखा उसका हिस्सा हो। मेरे मामा जी FTII पास आउट थे, एडिटर। तो कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्लुएंसेस थी, पर मुझे लगता है द व्हाटएवर हैज हैपेंड इन माय लाइफ इज फॉर अ रीजन, बिकॉज मैंने बहुत बचपन में ना मैनिफेस्ट कर दिया था कि ये सब मेरे साथ होगा। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में। सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी ऑन द रणवीर शो।